दिस इज मिनेस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर क्लासेज। आज का जो वीडियो है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ से सीटेट केवीएस या जितने भी टेट एग्जाम्स होते हैं वो सारे में क्वेश्चंस आते हैं और सीटेट में तो स्पेशली 5 नंबर यहाँ से आपका फिक्स है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट अच्छे से आप देख लिए तो यहाँ से आपको 5 नंबर स्कोरिंग करने में आपको कोई नहीं रोकेगा। तो इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा, सारे कंसेप्ट डिस्कस किया है, इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड कर रखा है, हिंदी में कंसेप्ट आपको दे रखा है। तो इसके लिए आप वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। ओके, मुझे आप टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर जिसको भी आप पीडीएफ की ज़रूरत हो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका जो चैनल का नाम है सर क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो आपका अगर किसी प्रकार का कोई क्यूरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेल से, जो मेल आईडी है manish@npg@gmail.com। हाँ दोस्तों, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि नेक्स्ट वीडियो बनाने में मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होती है और नेक्स्ट वीडियो में बना सकूं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना डिले। जो है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। ये वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि इसकी मीनिंग क्या होती है, इंक्लूसिव एजुकेशन में आके किस बात की चर्चा हो रही है, किस टाइप के एजुकेशन की बात हो रही है, किस टाइप के स्टूडेंट्स को इंक्लूड करने की बात हो रही है, इसमें कौन सी एजुकेशन किस बच्चों को प्रोवाइड करना है, ये सारे चीज़ों इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन में ये भी हम डिस्कस करेंगे एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया कि इंक्लूसिव व्हाट इज द इंक्लूसिव एजुकेशन एंड विच टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडेड इन दिस सिस्टम्स। तो इसमें और भी हम डिस्कस करेंगे कि इसकी एम्स क्या होती है, ऑब्जेक्टिव क्या थी, ठीक है, और प्रिंसिपल्स, what is the principles of inclusive educations, okay, and who comes under inclusiveness, कौन कौन से किस सेक्टर से लोग, किस टाइप के लोग इसमें इंक्लूड होते हैं, किस टाइप के स्टूडेंट्स, किस टाइप के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट्स। जब इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है तो बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ये सारे चीजों को इसमें डिस्कस करेंगे। और एक अच्छे टीचर्स यानी व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड व्हाट थिंग्स बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। इस सारे चीजों को डिस्कस करने के लिए और समझने के लिए, पूरी कंसेप्ट समझने के लिए आप मेरे वीडियो को पूरी कंप्लीट अंत तक देखना होगा, ताकि आपको पूरी कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, स्किप करके आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए पूरी वीडियो को आप देख लेंगे। और कौन कौन सा चीजें थी जो करिकुलम में रिफॉर्म किया गया था, सुधारा गया था, और कौन से प्रोग्राम थी गवर्नमेंट के द्वारा रन किया गया था, चलाया गया, ताकि इनिशिएटिव प्रोग्राम जो मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन को और अच्छा बनाया जा सके उन सारे बच्चों के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, हम बात करते हैं मीनिंग की कि क्या मीनिंग इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ये डिफाइन करता है लर्निंग इन्वायरमेंट को, एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट जो प्रमोट कर सके उसकी फुल पर्सनल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, यानी पर्सनली एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लर्न कर सके, सिखाया जा सके, उसे प्रमोट किया जा सके, है ना। और ये सारी चीजें लाइक ऑल लर्नर्स, इट इज नॉट एक्सप्लेन ओनली पार्टिकुलर लर्नर्स, इट्स ओवरऑल लर्नर्स की बात हो रही है। यहाँ पर सारे लर्नर्स की बात हो रही है कि इसमें उन सारे लर्नर्स को इंक्लूड किया जाएगा जिसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी है इंक्लूसिव एजुकेशन में। जैसे उन सारे बच्चों को जो मतलब किसी कारणवश, चाहे वो रेसिज्म बेस्ड, क्लास बेस्ड, कलर बेस्ड, फाइनेंशियल बेस्ड, या फिर कुछ और कारण रीजन रहा होगा जिसके वजह से क्लास नहीं कर पाए, स्कूल नहीं कर पाए, उन सारे की पर्सनालिटी को डेवलप करने की बात हो रही है। ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की बात हो रही है जहां पर उनकी पर्सनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके, डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट, रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, क्लास, कलर, जेंडर, डिजेबिलिटी, सेक्सुअल प्रेफरेंस, लर्निंग स्टाइल एंड लैंग्वेज की बात हो रही है। उसके बाद बात करते हैं इंक्लूजन इज द एक्शन, इंक्लूजन इज द एक्शन और स्टेट including or being included
with a group of structure. It also means the act of including someone or something as part of group list. There is a lot of debate and discussion regarding the meaning of term inclusion in education. ऐसे inclusion का हिंदी जो वर्ड तो आप लोग जानते ही होंगे, समावेशन होता है. Inclusion in education refer to model. किस चीज को रेफर करता है? मॉडल को रेफर करता है, जहां स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स स्पेंड मोस्ट या फिर ऑल ऑफ देयर टाइम विथ नॉन स्पेशल, लाइक दैट जनरल एजुकेशन नीड स्टूडेंट्स. कह रहा है कि जहां पर स्पेशल नीड्स होती है बच्चों की, जो स्पेंड कर सके, उन्हें जरूरत होती है मोस्ट या फिर ऑल ऑफ द टाइम विथ नॉन स्पेशल नीड, इट अराइज द कंटेस्ट ऑफ स्पेशल एजुकेशन with an individualized education program and a built on the nation that it more effective for students with special needs to have said mixed experience for them to be more successful in social interactions leading further success in life. अगर इसको सिंपल भाषा में समझे तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब एक माँ होती है तो उनके जो बच्चे होते हैं, तो जब माँ के जो बच्चे होते हैं तो उनमें कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 बच्चे हैं, तो उन बच्चे में जो मेंटल एबिलिटी होती है वो सारे मतलब अलग अलग होते हैं. किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन माँ जो होती है सारे बच्चों को जो ट्रीट करती है एकदम इक्वली ट्रीट करती है, किसी में डिफ्रेंशिएट नहीं करती है. तो उसी प्रकार से हमें जो एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन की जो बात कह रही है, यहाँ पर भी जो बच्चे पढ़ने आते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं कि कोई अलग अलग कल्चर से आते हैं, कोई अलग अलग रिलीजन से आते हैं, जिनकी मेंटल एबिलिटी क्या होती है, किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, कोई डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट क्लास से होते हैं, डिफरेंट सेक्सुअल प्रेफरेंस से होते हैं, लर्निंग स्टाइल्स अलग होती है, लैंग्वेज अलग होती है, ये सारे डिफरेंशिएट मिलते हैं उनके अंदर. लेकिन उस सारे डिफरेंशिएट होने के बावजूद वो सारे बच्चे एक छत के नीचे आते हैं. अगर वहां पर उन सारे बच्चे के साथ अगर डिस्क्रिमिनेट किया जाए, उनमें विविधता मतलब कह सकते हैं कि अलगाव के बाद सेग्रीगेशन किया जाए, अलगाववाद किया जाए, तो क्या होती है कि बच्चे के अंदर में काफी सारे मतलब कह सकते हैं अनकॉन्फिडेंशियली चीजें, अनकॉन्फिडेंट चीजें डेवलप होगी, जिससे उनकी जो अफेक्ट होती है वो नेगेटिव चला जाएगा. तो यहाँ पर इंक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि वो सारे चीजों को आप मतलब कह सकते हैं कि आप डिफरेंशिएट नहीं करना है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करनी, सारे बच्चों को एक साथ एक ही वे में ट्रीट करनी है. यहाँ पर ये चीज कही गई है. जैसे नेचर की अगर बात करें तो सन या हवा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सारे जो होते हैं सारे को इक्वली नेचर जो है हमें प्रोवाइड करती है. पानी नेचर ने ये मतलब कह के नहीं दिया है कि आपके लिए, बड़े लोग के लिए ये पानी है, छोटे लोग के लिए ये पानी है, जो फाइनेंशियली वीक हैं उनके लिए ये है पानी, और जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है उनके लिए अच्छे पानी है. ऐसा नेचर ने नहीं कहा. सन की रे की बात करें तो वो भी यही चीज होती है. तो अब सारे एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया था 2005, उन्होंने जो इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन किया, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं सारे चीजों, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है. और ध्यान रहे कि यहाँ से क्या होती है, सीटेट वगैरह जितनी भी टेट एग्जाम्स होती है, वो सारे टेट एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस 5 to 10 नंबर्स आती है. ओके, तो आप यहाँ पर 5 नंबर्स एकदम कंप्लीटली यहाँ से अगर आप अच्छे से टॉपिक को समझ जाते हैं तो 5 नंबर यहाँ से आपकी फिक्स है, आप स्कोर कर सकते हैं. दूसरी चीज बीएड में जो होती है, कहीं कहीं बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इसको अपने सिलेबस में इंक्लूड कर रखा है, तो इसलिए इसको काफी मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है. इसलिए तो देखते हैं एनसीएफ 2005 ने इंक्लूसिव एजुकेशन को क्या डिफाइन किया, क्या डेफिनेशन दिया, उसको देख लेते हैं. ठीक है, तो डिजेबिलिटी इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. डिजेबिलिटी जो है एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फेल्योर ऑफ चाइल्ड इज एन इंडिकेशन ऑफ द फेल्योर ऑफ द स्कूल. अगर कोई बच्चा मान लेते फेल करता है, या कोई बच्चा कह सकते हैं कि सक्सेस नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकता है.
ज्यादा से एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। पार्टिकुलर बच्चे अगर मान लेते हैं कि 100% में 90% बच्चा अगर अच्छा कर रहा है तो ये अच्छा चीज है, पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर वही चीज अगर उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है तो क्या होता है कि ये आपका सिस्टम का फेल्योर शो करता है। तो ये एनसीएफ 2005 का डिफिनेशन था। नो सिलेक्शन प्रोसीजर टू बी अडॉप्ट फॉर डिनाई एडमिशन टू लर्नर विद डिसेबिलिटी। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या कहीं पर भी कोई डिनाई नहीं कर सकता एडमिशन लेने की कि ताकि उसमें ये प्रॉब्लम को शो करके, डिसेबिलिटी को शो करके बच्चों को एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सेप्ट डिफरेंस एंड एलाबोरेट डाइवर्सिटी, चीजों को एक्सेप्ट करना है। जो जो डिफरेंस है बच्चों में, चाहे चीजें जहां से भी जो बच्चे आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है और उन्हें इलोबरेट करना है, उनकी डाइवर्सिटी को इलोबरेट करनी है, विविधता को इलोबरेट करनी है। इंक्लूसिव जो है, इंक्लूसिव not confined to the disabled, it also means non-existence. Okay, inclusive confined to the disabled, it also means non-existence. Learn human right and conquer human wrong. Okay, human rights के बारे में लर्न करना है, उन्हीं राइट्स को बताना है, ठीक है। ह्यूमन रॉन्ग को क्या, उस पर विजय, मतलब जो हमारे गलत चीजें, जो गलत सिद्धांत है उस पर विजय हासिल करनी। मेक प्रोविजन एंड नॉट रिस्ट्रिक्शंस, है ना, प्रोविजंस को बनानी है और नॉट रिस्ट्रिक्शंस, एडजस्ट टू नीड्स, रिस्ट्रिक्शन नहीं करना, adjust to needs of the child, remove social, फिजिकल एंड एटीट्यूडनल बैरियर। ये सारे सोशली, फिजिकली और एटीट्यूडनल बैरियर को क्या करना है, हटाना है। एनसीएफ 2005 में यही सारी चीजें बोली गई थी। पार्टनरशिप जो है इज आवर स्ट्रेंथ, पार्टनरशिप जो होती है वो मजबूती प्रोवाइड करती है। जैसे कि किस किस के बीच में पार्टनर, लाइक सोशल कम्युनिटी की जो पार्टनरशिप होती है, सॉरी स्कूल और कम्युनिटी की जो पार्टनरशिप होती है वो ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, चीजों को पॉजिटिव वे में लेकर जाती है। स्कूल टीचर्स जो होती है, स्कूल टीचर या टीचर्स चिल्ड्रेन जो होते हैं, टीचर्स चिल्ड्रेन स्कूल के साथ टीचर्स की पार्टनरशिप, टीचर्स को चिल्ड्रेन के साथ पार्टनरशिप, चिल्ड्रेन को चिल्ड्रेन के साथ पार्टनरशिप, टीचर्स को इस पेरेंट्स के साथ पार्टनरशिप, स्कूल सिस्टम और जो आउटसाइड के सिस्टम्स होते हैं उनकी पार्टनरशिप। ये सारी चीजें अगर अच्छी रही, तालमेल अच्छी रही तो जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती जो आती है काफी मतलब ज्यादा होती है, ठीक है, एक पॉजिटिव वे में लेकर जाती है। ऑल गुड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, टीचिंग के सारे जो अच्छे प्रैक्टिस, अच्छे पढ़ाने का ढंग और प्रैक्टिस ऑफ इंक्लूजन इसमें इंक्लूड करनी चाहिए। लर्निंग टुगेदर इज बेनिफिशियल फॉर एवरी चाइल्ड, बच्चों को एक साथ पढ़ाने का जो बहुत सारे बेनिफिट है, जो बहुत बच्चों को डेवलप करने में, उनकी माइंड मेंटल एक्टिविटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। बेनिफिशियल फॉर एवरी चाइल्ड। ओके, सपोर्ट सर्विस आर इसेंशियल सर्विस, सपोर्ट सर्विस आर इसेंशियल सर्विस। इफ यू वांट टू टीच, learn from the child, identify his strength and not limitation, inculcate mutual respect and interdependence। ये सारे चीजों को, मतलब यहाँ पर ये चीज भी बच्चों की इंटरेस्ट को जानना है, चाइल्ड सेंटर बनाकर आगे टीचर्स को टीचिंग करनी चाहिए। ये सारी चीजें बात कही गई थी एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में, ठीक है। अब जान लेते हैं कि क्या एम्स है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या थी इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो पहला है कि इंक्लूसिव एजुकेशन ये बात करता है कि एजुकेशन जो होनी चाहिए सारे लोग के लिए है, एक पार्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए नहीं, एक पार्टिकुलर पर्सन्स के लिए नहीं होती है, सारे लोग के लिए। जो एजुकेशन नहीं किसी कारण बस ले पा रहे उनको भी एजुकेशन लेने का फंडामेंटल राइट से अधिकार है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट, उनकी राइट्स की प्रोटेक्शंस की बात कही गई है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन में बात कही गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स के बारे में। उनकी स्किल को आइडेंटिफाई करके उन्हें क्या करना है, डेवलप करनी है, डेवलपमेंट की बात कही गई थी, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में। इनको इग्नोर नहीं करना है। नॉर्मल चाइल्ड एक होता है, एबनॉर्मल चाइल्ड। तो जो अच्छे बच्चे होते उनकी सिर्फ स्किल पर ध्यान नहीं करना, जो मतलब डिजेबल्ड या फिर उनकी जो बस मतलब एबनॉर्मल जो चाइल्ड होते हैं उनकी भी एबिलिटी काफी अच्छी होती है, उनको पकड़ना, आइडेंटिफाई करना और उन्हें डेवलप करनी है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल कंसेसनेस, सोशल कंसेसनेस की बात कही गई, सोशल अवेयरनेस की बात कही गई है यहाँ पर। उनकी सोशल अवेयरनेस
को डेवलप करना है बच्चों के बीच में। प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंज, जो नए नए चैलेंज आते हैं डे टू डे लाइफ में, उन सारे चीजों के लिए बच्चों को प्रिपेयर करके रखना है, ठीक है, तैयार करके रखनी है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड, बच्चों के बीच में ब्रदरहुड, भाईचारा की चीजों को क्या करनी है, डेवलप करके रखनी। ये सारे एम्स है, ऑब्जेक्टिव है इंक्लूसिव एजुकेशन की। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन की क्वालिटी है उनको इम्प्रूव करनी है अकॉर्डिंग टू इंक्लूसिव एजुकेशन में। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजन, है ना, डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी सिटीजन्स की बात कही गई है। डेवलपिंग फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कही गई है। फॉर सोशल इक्वालिटी की बात कही गई है। इसका जो एम्स है सोशल इक्वालिटी, सेल्फ रिलियंट की बात कही गई। रिलियंट का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कही गई है, ठीक है। नाउ डिस्कसिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इसकी प्रिंसिपल क्या क्या है इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन विथ स्टूडेंट, बच्चों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीचों में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर, भेदभाव की भावनाओं को डेवलप नहीं करनी। इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी की बात कही है, सारे बच्चों के बीच में इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। स्कूल एडप्ट टू द नीड ऑफ स्टूडेंट, यानी जो बच्चे की नीड होती है, जरूरत होती है, उस सारे को स्कूल को क्या करने की बात कही, एडप्ट की बात करी है, फुलफिल करने की बात कही गई है, इग्नोर नहीं करना। इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट फॉर ऑल चिल्ड्रन, उन सारे बच्चों को इक्वली बेनिफिट प्रोवाइड करनी है, चाहे वो एजुकेशनल हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो प्ले हो या प्ले गेम्स हो, किसी को इग्नोर नहीं करनी है, सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करनी है। द स्टूडेंट व्यू आर लिसन टू एंड टेकन सीरियसली, द स्टूडेंट का जो व्यू है, उनकी बातों को सुनना है, समझना है और सीरियसली लेना है। ये सारे चीजों की बात कही गई थी। प्रिंसिपल इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। सिद्धांत जो होती है, इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट आर अ सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी एंड नॉट अ प्रॉब्लम, जो इंडिविजुअल डिफरेंशिएट है स्टूडेंट का, स्टूडेंट्स आर सोर्स ऑफ रिचनेस एंड डाइवर्सिटी, ये मतलब नॉट अ प्रॉब्लम। हु कम्स, अब ये चीजें आती है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों बनाया गया, किन बच्चों के लिए बनाया गया। हु कम्स अंडर इंक्लूसिवनेस, तो जो बच्चे रिमोट ट्राइबल एरिया में रहते हैं, जो जिनके पास सही से एजुकेशन प्राप्त करने की कैपेबिलिटी नहीं है, सोर्स नहीं है, रिसोर्स नहीं है, उन सारे बच्चों के लिए, रिमोट का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र, ओके, ट्राइबल एरियाज में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए ज्यादा फोकस किया गया था। वर्किंग चिल्ड्रन की बात करें, जो काम करते हैं बच्चे, अपने अपने किसी कारण बस मतलब पढ़ाई छोड़ दिए, फैमिली के प्रेशर, फैमिली के कंपल्सन, मजबूरी, गरीबी हालत को, ये चीजों को देखकर, तो उन सारे बच्चे जो काम करते हैं डे टू डे लाइफ में, उन सारे बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए ये चीज है इंक्लूसिव एजुकेशन। चिल्ड्रन विथ डिजेबिलिटी की बात करते हैं, जो बच्चे में डिजेबिलिटी है, उन सारे बच्चों की इसमें इंक्लूड की गई है। गर्ल्स लिविंग इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांस, वैसे बच्चियां, गर्ल्स जो मतलब पढ़ नहीं पा रही हैं और पढ़ने की इच्छा है उनके अंदर, उन सारे बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात कही गई है। चिल्ड्रन विथ HIV, जो बच्चे HIV से ग्रसित है, जो स्टूडेंट्स एड्स से ग्रसित है या फिर वैसे क्रॉनिक इलनेस, वैसे भयावह बीमारी से ग्रसित है, जिनकी लाइफ मतलब कह सकते हैं कि वो सारे बहुत सारे वैक्सीन नहीं है, उनका इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, तो उन सारे बच्चों को अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उन सारे बच्चों को पढ़ाना है, उन सारे बच्चों को इंक्लूड करने की बात कही गई इंक्लूसिव एजुकेशन में। चाइल्ड ऑफ माइग्रेंट लेबर, इसमें यह भी कहा गया कि जो माइग्रेंट लेबर के रूप में लेबर मजदूर के रूप में माइग्रेट किए हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए और चाहते हैं पढ़ना, कमा कर पढ़ना, तो उन सारे बच्चों की बात कही गई इसमें। स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो इस बच्चे होते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, जो सड़कें पर चलते हैं, उन सारे बच्चे अगर उनको पढ़ाने की बात कही गई, वो पढ़ना चाहते हैं तो। एंड ऑल अदर टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन की भी बात कही गई। अब इसमें डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उन सारे बच्चों के साथ, जिन्हें फेस कर, वो प्रॉब्लम क्या क्या है जो फेस करना पड़ता है उन सारे स्टूडेंट्स को जो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर में रखा गया है। तो इसमें जो प्रॉब्लम्स आती है, पहला होता है इंफेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सबसे सारे इनके अंदर कॉन्फिडेंस, इंफेरियरिटी का मतलब होता है कि आपका मतलब
कमियां, डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट कमियां, वीकनेस की बात हो रही है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उनके समझ यानी जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है बच्चों को, स्ट्रीट चाइल्ड को, चाइल्ड लेबर्स को, जो पढ़ना चाहते हैं, उन गर्ल्स को जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, उन सारे बच्चों को जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है। दूसरी चीज वीकनेस है ना, चीजें होती है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ, जो उनमें उतनी समझ नहीं होती, इसलिए कमियां देखी जाती है। एडजस्टमेंट, जो प्रॉब्लम्स आती है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं रूरल्स एरिया, रिमोट एरिया के बच्चे, चाइल्ड माइग्रेट बच्चे जो होते हैं, लेबरर बच्चे जो होते हैं, या फिर जो इलनेस, जो डिजीज, सम चाइल्ड सफर्ड विथ क्रॉनिक इलनेस या डिजीज, उन सारे बच्चों क्या होते हैं, सफर्ड होते हैं, जो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम्स को। आइसोलेटेड एंड सेग्रीगेटेड की बात हो कही गई। आइसोलेटेड का मतलब अलग रखना, और जो उन्हीं बच्चों को अलग रखा जाता है जिसके साथ प्रॉब्लम आती है। सेग्रीगेटेड के मतलब बात कर रही है, अलगाववाद की बात कर रही है। ओके, लैग बिहाइंड की बात हो रही है। ओके, बच्चों में डिले हो जाता है चीजों को तो छूटने की, टॉपिक या फिर सिलेबस या क्लास, है ना, काम के वजह से। फीलिंग ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन, उनको ऐसा फील होता है बच्चों को कि जो मतलब शुरू से उतनी बर्डन पढ़ाई के प्रति नहीं लेके रखते, तो उन्हें काफी ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन फीलिंग होती है, इनसिक्योरिटी फील होती है। तो अब इस कंडीशंस, इस प्रॉब्लम को एक अच्छे टीचर्स को क्या रोल हो जाता है, तो उस चीजों को हम देखते हैं। रोल ऑफ टीचर्स में अब देखते हैं कि क्या रोल होता है टीचर्स का। लैक ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात हो रही है, बच्चे के अंदर जो एक्सप्रेशन की कमियां, एक्सप्रेस नहीं चीजों को कर पाते हैं। इंट्रोवर्ट नेचर्स होते हैं, जो बच्चे ग्रामीण या फिर लेबरर या उस तरीके से जो बच्चे होते हैं, स्ट्रीट चाइल्ड, तो उनके अंदर एक्सट्रोवर्ट नेचर नहीं होता, वो इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, अपने आप में रहते हैं, है ना, वो ज्यादा लो कॉन्फिडेंस की वजह से दूसरे लोग से बात नहीं कर पाता। नेगेटिव अप्रोचेज की बात हो रही है ना, यहाँ पर जो अप्रोचेज होती है नेगेटिव साइन नेचर की होती है, शर्मिलापन, ज्यादा खुलते नहीं लोगों के साथ, इस वजह से ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स आती है। अब इस सारे प्रॉब्लम्स को एक टीचर्स को कैसे कंप्लीटली हटाना है, उस सारी चीजों को देखते हैं। तो रोल ऑफ टीचर्स क्या होती है, तो इंटरेक्शंस विथ फैमिली, ऐसे सारे बच्चे को अगर हैं तो उन सारे बच्चे के पेरेंट्स को के साथ टीचर्स की इंटरेक्शन होनी चाहिए। उन्हें हम वीकली, मंथली टीचर्स को पेरेंट टीचर मीटिंग एक ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, ताकि बच्चे की प्रॉब्लम को समझ सके, शेयर कर सके, चीजों को बता सके और समझ सके। टू बी एबल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, है ना, टीचर्स ऐसे होने चाहिए, उनमें ऐसी काबिलियत होनी चाहिए कि ताकि वो बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, सॉर्ट आउट कर सकें। टू डेवलप न्यू लर्निंग स्ट्रैटेजी, टीचर्स ऐसे होनी चाहिए जिन उनके अंदर एक लर्निंग स्ट्रैटेजी, एक नई लर्निंग स्ट्रैटेजी को डेवलप कर सके। टू बी एबल टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना, बच्चे के अंदर एक मतलब कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप की बात आ रही है। टीचर्स ऐसे होनी चाहिए कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करवाना है, ताकि वो कोई भी क्वेश्चंस को डील करे, कोई भी क्वेश्चंस को बनाए, तो ताकि कॉन्फिडेंस के साथ वो आगे बढ़े। टू बी एबल टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटी, है ना, उन्हें अगर वैसे टीचर्स को लगता है कि उन्हें कुछ कमियां हैं, तो उन्हें स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, एक्स्ट्रा क्लास देनी चाहिए, ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, एक्स्ट्रा टाइम देनी चाहिए। टू डेवलप टू बी एबल टू प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटी हो गया। एंड नेक्स्ट, टू बी एबल टू लुक आफ्टर देयर पर्सनल नीड्स, उसकी पर्सनल नीड्स को केयर टेकर मतलब ध्यान देनी चाहिए, ऑब्जर्व करनी चाहिए चीजें को, ठीक है। टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज देयर हिडन टैलेंट, उनकी हिडन टैलेंट्स को, टीचर्स में वो क्वालिटी होनी चाहिए कि उनके अंदर के हिडन टैलेंट्स को ऑब्जर्व करे और रिकॉग्नाइज करे, और चीजों को आगे एक प्लेटफॉर्म पर लेकर उन्हें प्रमोट करे, उन्हें इंकरेज करे, ताकि बच्चे आगे बढ़ सके। टू इनकलकेट पॉजिटिव एटीट्यूड इन द एबल बॉडी ऑफ चाइल्ड, बच्चों के अंदर में, चाहे वो डिजेबल्ड हो या फिर अनडिजेबल्ड हो, नॉर्मल हो या एबनॉर्मल चाइल्ड हो, उनके अंदर में एक पॉजिटिव एटीट्यूड
उनको पॉजिटिव वे के साथ उन्हें आगे बढ़ने में इंकरेज करनी चाहिए टीचर्स को। तो टीचर्स की ये रोल हो जाता है। अब बैरियर, कुछ बैरियर आती है इंक्लूसिव एजुकेशन में, गवर्नमेंट की तरफ से, सोशल की तरफ से, स्कूल की तरफ से। क्या बैरियर्स क्या है, वो सारी चीजों को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, तो हमारे जो ये सारे जो इस टाइप के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हमारे गवर्नमेंट या हमारे स्कूल, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होती है, उन सारे में कमियां देखी गई। उनकी फिजिकल फैसिलिटी को कमियां देखी गई, उनमें उतनी फैसिलिटी नहीं हो पाती है। लैक ऑफ फंड की कमी के वजह से भी चीजों को डेवलप नहीं कर पाते हैं गवर्नमेंटल स्कूल, या फिर टीचर्स उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके वजह से ये सारे जो मतलब ड्रीम है वो ड्रीम ही बनकर रह जाता है, वो ओरिजिनल इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ों की कमियां गवर्नमेंट को देखना है कि कहाँ पर फैसिलिटी की कमियां हैं, फुलफिल। यही चीज़ आप देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा दिखता है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में थोड़ा कम दिखता है, क्योंकि वहाँ पर पैसे लिए जाते हैं, उस पैसे से आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। फिर भी यहाँ पर हम गवर्नमेंट स्कूल क्या होती है, गवर्नमेंट स्कूल में हम पैसे नहीं ओपनली उतनी प्राइवेट स्कूल जैसा ली जाती है, लेकिन यहाँ भी हम तो टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उस तरह से फैसिलिटी को प्रोवाइड करे, है ना। लैक ऑफ फंड की जो कमियां है उसको प्रोवाइड करे ताकि सिस्टम सुधर सके। लैक ऑफ ट्रेन टीचर, आज गवर्नमेंट स्कूल में आप देखेंगे कि क्या बैरियर है कि उनकी जो टीचर्स ट्रेंड नहीं है, अनट्रेंड है। पॉलिसी मेकर्स की कमियां हैं, जो पॉलिसी बनाते हैं उन सही से बना नहीं पाते हैं, चाहे वो बनाते भी हैं तो कागज पर ही रह जाती है, वो सही जमीनी स्तर पर, ग्राउंड टू अर्थ कह सकते हैं, वो नहीं आ पाती है, जिसके वजह से प्रॉब्लम होती है। पुअर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो ऑर्गेनाइजेशन है एजुकेशन के लिए या एजुकेशन सिस्टम में, वो सारी चीजें बहुत काफी ही एक बॉटम पार्ट, एक निचली स्तर का है, इसके वजह से उस चीजों को अच्छे नहीं हो पाता। और इंडिया से बाहर अदर कंट्री में देखा जाए तो एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जाती है, वहां पर मतलब एजुकेशन को सबसे अपर लेवल पर रखा गया, और इंडिया में उसी सारी चीजों को बॉटम पार्ट पर रखा गया। करिकुलम की जो बात की, तो हमारा जो एजुकेशन के करिकुलम है, हमारी सिस्टम है एजुकेशन को करिकुलम का, तो काफी ब्रॉड है। तो वो सारे चीजों को देखना है कि जहां पर जिसको जो जरूरत है उसी अकॉर्डिंग उसको क्या करना है, करिकुलम प्रोवाइड करनी है। नेगेटिव अप्रोचेस की ज्यादातर देखा जाता है कि नेगेटिव अप्रोचेस दिखता है, ये बैरियर। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज में भेदभाव, जाति प्रथा ज्यादा देखने को वजह से मिलता है देखने के लिए, इसके वजह से इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेस नहीं हो पा रहा है या फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कुछ प्रोग्राम था गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारे इंक्लूसिव एजुकेशन को रन करवाया गया था, उनको इंक्लूड किया गया था, और इससे सफलता भी मिली है। ऐसा नहीं है कि जैसे पहला तो जो था इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रन स्कीम, IEDC, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड चाइल्ड स्कीम, ये दिसंबर 1974 में लॉन्च किया गया था। फिर इसी स्कीम को रिप्लेस करके, है ना, द स्कीम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिजेबल्ड एट सेकेंडरी स्टेज, IEDSS 2009-10 में इसको ये किया गया था, लॉन्च किया गया था। ये ध्यान रखेंगे कि ये हम सीटेट में कभी ये पूछ देगा जीके के तौर पर, तो प्लीज ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो था डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम है 1994, ये भी स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए स्टार्ट की गई थी। द नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी के रिप्लेस पर एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन के रूप में 1992 में आया था। ठीक है, द प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिजेबल्ड, PIED लॉन्च्ड, इसको 1987 लॉन्च किया गया था। द पर्सन विद डिजेबिलिटी एक्ट 1995 में, द सर्व शिक्षा अभियान 2000, है ना, सर्व शिक्षा अभियान जो है 2000, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 2004 में। रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1992 मेड अ हिस्टोरिक कोलैबोरेशंस विद नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCT, है ना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑन जनवरी 19, 2005 में ये किया गया था। तो ये सारे जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का है, और ये गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ाने के लिए तो प्रोग्राम रन किए थे। एंड द लास्ट एक प्रोग्राम था द कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ विथ डिजेबिलिटी, मेकिंग ऑल स्कूल्स डिजेबल्ड फ्रेंडली बाय 2020। तो इस तरह से एक स्कीम का टारगेट दिया गया था। नेक्स्ट जो करिकुलम में अब बात आती है कि
ऐसा कौन कौन सा चीज है जो करिकुलम में सुधारा जा सके। तो पहला जो है यूजिंग ऑफ टीचिंग एड्स। जो बच्चे को पढ़ाया जाता है तो टीचिंग एड्स मतलब चीजों को प्रैक्टिकली चीजों को दिखाना है। वर्बली बच्चों को समझ उतनी नहीं आती है जितनी आप पिक्चर से आप चीजों को आप पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली आप चीजों को दिखाते हैं। जो पढ़ा रहे हैं उस चीजों को एक्सपेरिमेंट करके आप दिखा रहे हैं तो चीजों को बच्चों को ज्यादा समझ में आती है। सिंपल करिकुलम होनी चाहिए। करिकुलम मैंने पहले भी डिस्कस किया कि करिकुलम हमारा ब्रॉड है, उसको सिंपल करनी है। एडिक्वेट फैसिलिटी होनी चाहिए। जो पार्टिसिपेशन इन गेम, बच्चों के प्रमोट करना, बच्चों को इनकरेज करना है गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और गेम की जो चीजें हैं हर एक मतलब वो चीजें इंक्लूड तो किया गया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है ना। आफ्टर लंच गेम का पीरियड होनी चाहिए क्लास में। कोई ऑपरेटिव करिकुलम होनी चाहिए। प्रोवाइडिंग रीडिंग मटेरियल्स, ओके, ऐसे रीडिंग मटेरियल्स होनी चाहिए ताकि वो इजी हो और सही से समझने लायक हो, ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो। डे टू डे लाइफ में जो घटित हो रहा है स्टूडेंट्स का, चाहे हमारे देश, दुनिया, वर्ल्ड, ये सारे को इंक्लूड करनी चाहिए। पार्टिसिपेशन इन को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे डांस, ड्रामा या अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को मोटिवेट करनी है। मल्टी लेवल एंड फ्लेक्सिबल करिकुलम होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों को अगर रखते हैं तो इंक्लूसिव एजुकेशन की जहाँ तक हम बात करते हैं, फाइनली जो कंक्लूजन आता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन सक्सेस होने की चांस ज़्यादा रहेगी और हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी बिल्डअप होगा। और जो हम दूसरे देश पर डिपेंडेंट रहते हैं किसी भी चीज़ों के लिए, ऑर्डिनरी चीज़ के लिए, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो अदर मोबाइल हो, है ना, वो सारी चीज़ें हमारे देश में बनेंगे। और हम मेनली फोकस हमें एजुकेशन पर करनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम पर करनी चाहिए, ताकि बच्चे यहाँ पर अच्छे से अच्छे क्वालिटी एजुकेशन गेन कर सके और चीज़ों को समझ सके और आगे बढ़ सके अपने लाइफ में। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो या किसी प्रकार का कोई क्यूरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आईडी से। और सर क्लासेज का आप टेलीग्राम से भी हम जुड़ गए हैं तो टेलीग्राम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल वहाँ पर मैं दे दूंगा, पीडीएफ फाइल आप वहाँ से आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन